दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो आमतौर पर शांत नजर आता है, वो अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने रातों रात पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ घुसपैठिए तारों की बाड़ काटकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हमारे जांबाज बीएसएफ जवानों ने मौके पर ही ढेर कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली बवाल तो इसके बाद शुरू हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बीएसएफ की इस सख्त कार्रवाई से बौखलाकर बांग्लादेश सीधे भारत से भिड़ने पर उतर आया है। हालात इतने तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं कि भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखने की बात कही जा रही है। आखिर उस रात बॉर्डर पर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए? क्या सच में हमारा पड़ोसी देश हमसे टकराने की जुर्रत कर रहा है? अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज हम इस खौफनाक बॉर्डर इंसिडेंट की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और कमेंट्स में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए बॉर्डर के इस सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। इस खौफनाक रात की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जहां यह सब हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कोई आम सीमा नहीं है। यह 4096 किलोमीटर लंबी है, जो इसे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह सीमा 5 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। लेकिन इस बॉर्डर की सबसे बड़ी चुनौती इसकी भौगोलिक स्थिति है। यहाँ कहीं घने जंगल हैं, कहीं ऊंचे पहाड़, तो कहीं दलदली जमीन और सैकड़ों नदियां जो हर साल अपना रास्ता बदल लेती हैं। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि बॉर्डर किसी नदी के बीच से गुजरता है और कई जगह जीरो लाइन पर ही लोगों के घर बने हुए हैं। किसी घर का दरवाजा भारत में खुलता है तो उसकी पिछली खिड़की बांग्लादेश में। ऐसी स्थिति में 24 घंटे 7 दिन इस सीमा की निगरानी करना लोहे के चने चबाने जैसा है। हमारे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान इसी दुर्गम और खतरनाक इलाके में देश की सुरक्षा के लिए दिन रात डटे रहते हैं। जब पूरा देश सो रहा होता है, तब ये जवान घने कोहरे, भारी बारिश और कड़ाके की ठंड में अपनी जान हथेली पर रखकर पेट्रोलिंग करते हैं। क्योंकि यह बॉर्डर जितना शांत दिन में लगता है, रात के अंधेरे में यह उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी हो जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है और बॉर्डर पर अंधेरा छाता है, एक अलग ही दुनिया जिंदा हो जाती है। ये दुनिया है तस्करों, घुसपैठियों और गैर कानूनी सिंडिकेट्स की। सालों से इस बॉर्डर का इस्तेमाल मवेशियों की तस्करी, सोने की तस्करी, जाली नोटों के व्यापार और अवैध रूप से लोगों को सीमा पार कराने के लिए किया जाता रहा है। तस्कर बहुत ही शातिर और खतरनाक होते हैं। वो अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर अपने काम को अंजाम देते हैं। उनके पास तारों की बाड़ काटने के लिए खास तरह के औजार होते हैं। वो रात के सन्नाटे में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार बांस की लंबी बल्लियों का इस्तेमाल करके सामान को बाढ़ के ऊपर से उस पार फेंक दिया जाता है। लेकिन इन तस्करों और देश की सुरक्षा के बीच एक फौलादी दीवार बनकर खड़े होते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। जब तस्करों को लगता है कि वो आसानी से अपना काम कर लेंगे, तब अचानक झाड़ियों के पीछे से या नाइट विजन कैमरों की नजर से बीएसएफ उन्हें ट्रैक कर लेती है। और यही वो पल होता है जब एक शांत रात अचानक एक खौफनाक मुठभेड़ में बदल जाती है। दावा किया जा रहा है कि घटना वाली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात का तीसरा पहर था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे मौसम में थर्मल इमेजिंग कैमरों और सेंसर की मदद से बीएसएफ की एक पेट्रोलिंग टीम को बॉर्डर फेंसिंग के पास कुछ संदिग्ध हलचल महसूस हुई। जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और सतर्क हो गए। अंधेरे को चीरते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग तारों की बाड़ के पास जमा हैं और उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। नियम के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने पहले उन्हें चेतावनी दी और रुकने के लिए कहा, लेकिन तस्करों और घुसपैठियों के इरादे कुछ और ही थे। चेतावनी सुनकर भागने के बजाय उन घुसपैठियों ने उल्टा हमारे जवानों पर हमला करने की कोशिश की। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने जवानों को घेरने और उन पर पत्थरों व तेज हथियारों से वार करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में जब किसी जवान की जान पर बन आती है और देश की सीमा की सुरक्षा खतरे में होती है, तो उनके पास आत्मरक्षा के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। बीएसएफ ने अपने कड़े नियमों का पालन करते हुए पहले नॉन लीथल गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब घुसपैठिए नहीं माने और स्थिति बेकाबू होने लगी, तब जवानों को अपनी गन का इस्तेमाल करना पड़ा। उस शांत रात में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी और इस जवाबी कार्रवाई में वो घुसपैठिए वहीं बॉर्डर पर ढेर हो गए। बीएसएफ ने एक बार फिर एक बड़ी घुसपैठ और तस्करी की कोशिश को अपनी बहादुरी से नाकाम कर दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और इस घटना की खबर सामने आई, सीमा के उस पार यानी बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। जब भी बॉर्डर पर ऐसी कोई घटना होती है, तो एक तय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल काम करता है। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कहा जाता है, उसने तुरंत इस घटना पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। यह एक सामान्य प्रक्रिया है।
जब भी किसी देश का नागरिक, भले ही वो तस्कर या घुसपैठिया हो, सीमा पर मारा जाता है तो दूसरा देश उस पर आपत्ति जताता है। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग बुलाई जाती है। फ्लैग मीटिंग वो जगह होती है जहां दोनों देशों के कमांडर बॉर्डर पर मिलते हैं और पूरी घटना की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बीएसएफ ने इस मीटिंग में साफ तौर पर अपने सबूत पेश किए कि कैसे रात के अंधेरे में बाड़ काटने की कोशिश हो रही थी और कैसे जवानों पर हमला किया गया, जिसके चलते आत्मरक्षा में यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म बताया जा रहा था। दावे किए जाने लगे कि बांग्लादेश इस कार्रवाई से इतना बौखला गया है कि वो भारत से किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है। सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरें तेजी से फैलने लगीं और लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध जैसी नौबत आ गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दोनों देशों के इतिहास और कूटनीतिक रिश्तों को समझना होगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरे रहे हैं। साल 1971 के युद्ध में भारत ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज के समय में दोनों देशों के बीच व्यापार, यातायात और कूटनीतिक संबंध काफी मजबूत हैं। हालांकि सीमा पर होने वाली तस्करी और गैर कानूनी घुसपैठ हमेशा से दोनों देशों के बीच बातचीत का एक अहम और संवेदनशील मुद्दा रही है। भारत की तरफ से हमेशा यह स्पष्ट संदेश रहा है कि सीमा की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बॉर्डर पर जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो कूटनीतिक स्तर पर सुलझाई जाती हैं। दोनों देशों की सरकारें आपस में बात करती हैं। इसलिए यह सोचना कि एक घुसपैठ की घटना से दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को न समझने जैसा है। इस पूरी खबर में जिसने सबसे ज्यादा दहशत फैलाई वो था भारतीय सेना के हाई अलर्ट पर होने का दावा। यह सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि बॉर्डर पर सीधा सेना को बुला लिया गया है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और नियम समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में बॉर्डर मैनेजमेंट का एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा है। शांतिकाल के दौरान, यानी जब कोई युद्ध नहीं चल रहा होता, तब भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की पूरी और इकलौती जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की होती है। बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इनका मुख्य काम ही तस्करी रोकना, घुसपैठ को नाकाम करना और बॉर्डर की रोजमर्रा की रक्षा करना है। दूसरी तरफ भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और सेना का मुख्य काम तब शुरू होता है जब देश पर कोई बाहरी हमला हो या युद्ध की स्थिति बन जाए। छोटे मोटे बॉर्डर ऑपरेशंस, तस्करों को पकड़ने या रात की पेट्रोलिंग के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए भारतीय सेना को तैनात या अलर्ट पर नहीं रखा जाता है। सेना का डिप्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा और राष्ट्रीय स्तर का फैसला होता है। बीएसएफ अपने आप में इतनी सक्षम, ताकतवर और हथियारों से लैस फोर्स है कि वो बॉर्डर की ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अकेले ही काफी है। उन्हें इन तस्करों से निपटने के लिए सेना की मदद की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर अचानक से सेना के अलर्ट होने और युद्ध छेड़ने की बातें कहां से आने लगीं? दरअसल जब बॉर्डर पर कोई घटना होती है तो आसपास के गांवों में और लोकल लेवल पर थोड़ा तनाव जरूर होता है। बीएसएफ अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा देती है, सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है और जवानों की संख्या में इजाफा कर दिया जाता है। इस कड़ी सुरक्षा और जवानों के मूवमेंट को देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और इसे युद्ध की तैयारी या सेना का डिप्लॉयमेंट समझ बैठते हैं। यह एक इंसानी फितरत है कि हम छोटी सी घटना को एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में देखने लगते हैं, और जब यह आधी अधूरी जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो इसका रूप पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि हमारे देश की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। हमारे जवान 24 घंटे जागकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के अंदर कोई भी गैरकानूनी तत्व कदम न रख सके। उनके इस अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान के लिए पूरा देश उनका आर्णी है। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें गहराई से समझनी चाहिए वह है ऐसी बेबुनियाद अफवाहों का हमारे जवानों के परिवारों पर पड़ने वाला गहरा असर। जरा सोचिए, जब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अचानक युद्ध छिड़ गया या सेना हाई अलर्ट पर है जैसी मनगढ़ंत खबरें आग की तरह फैलती हैं, तो सरहद पर तैनात उन हजारों जवानों के परिवारों पर क्या गुजरती होगी? जो माता पिता, पत्नी या बच्चे मीलों दूर अपने घरों में बैठे हैं, उनकी तो रातों की नींद ही उड़ जाती है। सिर्फ चंद व्यूज और लाइक्स के लालच में फैलाई गई ये झूठी खबरें उनके लिए एक भयानक मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं। एक जिम्मेदार देशवासी होने के नाते यह हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि हम ऐसी सनसनीखेज और भड़काऊ हेडलाइंस का शिकार न बने। जब तक भारतीय सेना, बीएसएफ या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने न आए, तब तक किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फर्जी वीडियो पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी जागरूकता ही देश का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अब वक्त है उस आखिरी सच का जिसका आपको इंतजार था। हकीकत यह है कि बॉर्डर पर कोई युद्ध या सेना का अलर्ट नहीं है,
बल्कि यह महज बीएसएफ की एक रूटीन कार्रवाई थी। इसे एक झूठी, सनसनी और भ्रामक खबर बना दिया गया। याद रखिए, इंटरनेट पर दिखने वाली हर बात सच नहीं होती, इसलिए बिना जांचे किसी भी दावे पर यकीन न करें। अगर आपको हमारी यह सच्ची पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। देश और दुनिया के ऐसे ही हर वायरल सच को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमेशा सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने जांबाज जवानों पर गर्व करें। जय हिंद, वंदे मातरम।